हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब का क्या मतलब है? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का क्या मतलब है? नेज़ो मतलब नोज़, मतलब नाक से कहाँ तक? गैस्ट्रिक तक। ठीक है, एक ट्यूब है जो नाक से होते हुए कहाँ जाती है? हमारी गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक, पेट तक। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ट्यूब है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि वो कैसे इंसर्ट होती है, कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो इंसर्शन, तो इस टॉपिक का क्या नाम है? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्यूब क्या है, क्यों लगाई जाती है, किस कारण से लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, सबसे पहले होती क्या है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, उसके बारे में पढ़ेंगे। ए नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इज़ अ थिन, पतली, ठीक है, सॉफ्ट ट्यूब। कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। सीधी सी बात है, कोई हमारे बॉडी पार्ट्स में एंटर होने वाली है तो वो चीज़ सॉफ्ट होगी, पतली होगी। ठीक, मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की बनी है, उसमें भी पीवीसी, कौन सी? पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी हुई है। और सिलिकॉन, सिलिकॉन से भी बनी होती है। दैट इज पास थ्रू द नोज, कैसे? नोज के होते हुए, डाउन द थ्रोट, गले में होते हुए, एंड थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? जिससे कि हमारा खाना जाता है। ठीक है, फूड पाइप, इनटू द स्टोमक, स्टोमक के होते हुए। देख, ट्यूब हम क्यों डाल रहे हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहले ट्यूब क्या है देख ली। कहाँ से कहाँ तक है? नोज से डाल रहे हैं, थ्रोट से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए पेट में जा रही है। अच्छा, क्यों डाल रहे हैं भाई? ऐसी कंडीशंस जिसमें पेशेंट या तो चबा नहीं सकता या निगल नहीं सकता, स्वेलो नहीं कर सकता, किसी भी कंडीशन से, उसका कोई ऑपरेशन हुआ हो, है ना, कोई चोट लगी हो, इंजरी हुई हो, किसी भी कारण से जो पेशेंट है वो चबा नहीं सकता या निगल नहीं सकता, उस कारण में ये ट्यूब डाली जाती है, जिससे कि पेशेंट को मेडिसिन दे सकें, पेशेंट को फीड करा सकें, कोई लिक्विड डाइट दे सकें। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या डालते हैं? एनजी ट्यूब डालते हैं। या फिर किसी कंडीशंस में ऐसे में भी डालते हैं जिसमें कि पेशेंट ने एकदम से कोई टॉक्सिक चीज़ खा लिया, मतलब जहर खा लिया हो, उसको निकालने के लिए। ठीक है, कोई मेडिसिन्स खा ली हो एक साथ ज़्यादा, उसको निकालने के लिए, उसके सीक्रेशंस को निकालने के लिए हम एनजी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। तो वही पढ़ते हैं। सबसे पहले थिन होती है, सॉफ्ट ट्यूब होती है, किसकी बनी होती है? पीवीसी की बनी हुई होती है। नोज से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ तक होती है? स्टोमक तक, स्टोमक तक होती है। क्या काम है? इट इज़ यूज टू डिलीवर फीड और मेडिसिन। क्या काम करती है? फीड या फिर मेडिसिन पहुंचाने तक का काम करती है। टू द स्टोमक, कहाँ तक? पेट तक। फॉर पीपल, किन के लिए? हु हैव डिफ़िकल्टी ईटिंग, जिसको खाने में दिक्कत हो, और स्वेलोइंग, निगलने में दिक्कत हो, उन लोगों को खाना या फिर मेडिसिन डिलीवर कराते। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव सब्सटेंसेस, और किस लिए काम आती है? सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, सच एज लिक्विड और एयर फ्रॉम द स्टोमक। मान लो कोई भी लिक्विड है स्टोमक में, ठीक है, उसको बाहर निकालना हो, या एयर हो चली गई हो, उसको बाहर निकालने के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। द प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब इज़ कॉल्ड नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो एनजी ट्यूब है उसको डालने वाले, जो हम डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को नेज़ोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कहते हैं। इट कैन बी अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल हो सकता है लेकिन पेनफुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई अनकम्फर्टेबल, देखो कोई भी चीज़ हमारे शरीर में एंटर करेगी तो अनकम्फर्टेबल तो लगेगा, लेकिन पेनफुल नहीं रहता है। ठीक है, बट इज़ यूजुअली नॉट पेनफुल, पेनफुल नहीं रहेगा। व्हेन यूज टू डिलीवर लिक्विड न्यूट्रिशन, जब हमें लिक्विड न्यूट्रिशन देना हो। एंड द प्रोसीजर इफ़ ऑफन रेफर टू एज ट्यूब फीडिंग। ठीक है, और क्या नाम कह सकते हैं? ट्यूब फीडिंग, क्योंकि ट्यूब डाल रखी है, उससे हम क्या करा रहे हैं? फीड करा रहे हैं, इसको लिक्विड डाइट दे रहे हैं, तो उसको हम ट्यूब फीडिंग कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? देख लिया कैसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब नोज से होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए हमारे कहाँ जा रही है? स्टोमक में। क्या काम है? डिलीवर करना, क्या? मेडिसिन या फिर फीड को खिलाना, या फिर जो हमारे स्टोमक में सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्पस क्या है? सबसे पहले आ गई ट्यूब फीडिंग, फीड कराना, पेशेंट को कुछ भी हम फीड करा रहे हैं, खिला रहे हैं, किसके थ्रू? ट्यूब के थ्रू। एंट्रल न्यूट्रिशन और गैवेज,
अच्छा, इनके दो नाम और हैं। एक है गैस्ट्रिक गैवेज, जिसमें कि हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर हम उसको कुछ खिला रहे हैं, फीड करा रहे हैं, तो उसको हम टर्म क्या कह देंगे, गैस्ट्रिक गैवेज। ठीक है। एनजी ट्यूब आर यूज फॉर अ शॉर्ट टर्म, ऐसा नहीं है कि सालों साल चल रही है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 2 हफ्ते 6 हफ्ते। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं 2 हफ्तों के लिए। शॉर्ट टर्म ट्यूब फीडिंग, ठीक है, ट्यूब फीडिंग कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 हफ्तों के लिए। दैट इज़ एडमिनिस्ट्रिंग लिक्विड न्यूट्रिशन, या फिर जब हमें लिक्विड देना हो, मेडिकेशन देनी हो डायरेक्टली टू द स्टोमक में देना हो। व्हेन द पर्सन इज अनेबल टू टॉलरेट सॉलिड फूड बाय माउथ लाइक कंडीशन दैट अफेक्ट एपेटाइट और डिफिकल्टी इन च्यूइंग और स्वेलिंग। वही चीज़ है, बार बार रिपीट वही चीज़ हो रही है कि हम पेशेंट को लिक्विड न्यूट्रिशन दे रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, किन लोगों को, जो पेशेंट सॉलिड फूड टॉलरेट नहीं कर पाता है, स्वेलो नहीं कर पा रहा है, उस पेशेंट को हम लिक्विड डाइट दे रहे हैं, उस पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण उसकी क्या हो रही है, एपेटाइट जो है, वो भूख जो है वो अफेक्ट हो रही है, ना तो वो मतलब चबाने में दिक्कत हो रही है, उसको स्वेलो करने में दिक्कत हो रही है, उन लोगों को हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं एनजी ट्यूब के थ्रू। ठीक है, समटाइम हॉस्पिटल पेशेंट्स जस्ट नीड एडिशनल न्यूट्रिशन टू सपोर्ट हीलिंग। मान लीजिए कहीं पे भी पेशेंट है, ठीक है, हॉस्पिटल में पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है किसी भी कारण से, मान लो उसकी सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उसकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। उस कंडीशन में भी हम पेशेंट के एनजी ट्यूब डाल के उसको न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ठीक, सम कंडीशन दैट मे रिक्वायर टेम्परेरी ट्यूब फीडिंग, मतलब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम टेम्परेरी ट्यूब डाल सकते हैं। सबसे पहले है डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, मतलब निगलने में ही दिक्कत हो रही है, मान लो पेशेंट सही से निगल भी नहीं पा रहा है तो वो कैसे खाना खा पाएगा, तो उस कंडीशन में हम एनजी ट्यूब डालते हैं, जिस कंडीशन को हम डिस्फेगिया बोलते हैं। हेड एंड नेक कैंसर, हेड में या नेक में कैंसर हो सकता है, उसके कारण से वो अपनी जो डाइट है वो सही तरीके से नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, या फिर अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है, या फिर दिमाग से थोड़ा सा मतलब उसमें डिस्टर्बेंस है, या फिर बेहोश है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को कैसे खाना खिलाएं, मान लो, तो एनजी ट्यूब के थ्रू हम उसको फीड करा सकते हैं। माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, पेशेंट में पोषण की कमी हो रही है, उसमें हम एनजी ट्यूब के थ्रू हम दे सकते हैं। पेशेंट का मन नहीं कर रहा है खाने का, तो भाई उसको न्यूट्रिशन तो हम दे ही सकते हैं, तो वो हम एनजी ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, कोई इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई बाउल डिजीज़, कोई इन्फेक्शन हो गया हो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके कारण से स्टोमक क्या है, बिल्कुल फूल गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो, उसके कारण से हम एनजी ट्यूब के थ्रू उसमें न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन हुआ हो किसी में, ईटी ट्यूब डली हो, मतलब जिसमें सांस नहीं ले पाते हैं, उसमें हम ईटी ट्यूब डाल के उसको रेस्पिरेशन देते हैं। देखिए ये है ईटी ट्यूब डल रही है, उस कंडीशन में लगा सकते हैं। या फिर आईबीडी, कोई इरिटेबल बाउल मूवमेंट डिजीज़ हो गई हो, मतलब इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ हो गई हो, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण से कोई दिक्कत हो रही है, वो न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है या न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब डाल के उसको दे सकते हैं। अब है गैस्ट्रिक जंक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो एनजी ट्यूब है, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है, सिर्फ खाना या फिर मेडिसिन देने के लिए ही यूज़ में नहीं आती है। अगर मान लो कोई भी सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, स्टोमक में चला गया है, उसको रिमूव करने के काम भी आती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सक्शन मतलब गैस्ट्रिक मतलब पेट का सक्शन करना, कोई भी चीज़ बाहर निकालना। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, स्टोमक पंपिंग, स्टोमक की पंपिंग करना, या गैस्ट्रिक लेवेज। ठीक है, गैस्ट्रिक गेवेज का मतलब है हम कोई भी फीड करा रहे हैं पेशेंट को या फिर मेडिसिन दे रहे हैं। गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब है कोई भी चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। ठीक है, तो एनजी ट्यूब आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ कंटेंट, जो कंटेंट है पेट के अंदर, जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, जो सामान है, कंटेंट है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। यूज टू ड्रॉ मतलब बाहर निकाल रहे हैं, आउट ऑफ द स्टोमक, स्टोमक से बाहर निकाल रहे हैं, आइदर एज प्रिकॉशन के तौर पे, या इमरजेंसी प्रोसीजर, या फिर कोई इमरजेंसी हमें प्रोसीजर करना पड़ा हो, उस कारण से हम क्या कर रहे हैं, स्टोमक के प्रोडक्ट कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं।
टू सक्शन आउट स्टोमक कंटेंट, टू रिलीव प्रेशर और रिमूव पॉइजन। दो कंडीशंस और भी कंडीशंस हो सकती है जिस कंडीशंस में हम स्टोमक का सक्शन करते हैं, या तो एयर को रिलीज़ करने के लिए, प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर पॉइजन जहर को रिमूव करने के लिए, जहर को निकालने के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। कंडीशंस दैट में रिक्वायर गैस्ट्रिक सक्शनिंग थ्रू एनजी ट्यूब। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हमें जो ट्यूब है उससे सक्शनिंग करनी पड़ती है? तो सबसे पहले है टॉक्सिक इंजेक्शन। कोई भी टॉक्सिक चीज़ पेशेंट ने इंजेस्ट कर ली हो, मतलब खा ली हो, ठीक है, जैसे पॉइजनिंग हुई, जहर, ओवरडोज ऑफ पिल ज़्यादा मात्रा में खा ली हो, तो उसको सक्शनिंग करने में क्या करते हैं हम? सक्शनिंग किसके थ्रू कर सकते हैं? एनजी ट्यूब के थ्रू कर सकते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस या गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो, ठीक है, मतलब मान लो कि जो पेट है हमारा, जो गैस्ट्रिक है, जो स्टोमक है, उसमें ब्लोटिंग या एयर पास नहीं हो पा रही है, ठीक है, वो फूल गया हो, या उसकी गैस्ट्रोपैरेसिस मतलब जो गैस्ट्रिक है, जो हमारा स्टोमक है, उसकी जो लेयर्स हैं उसमें पैरालाइज हो गया हो, मूवमेंट नहीं हो रहा हो, उसके कारण से हम क्या कर सकते हैं? एनजी ट्यूब डाल के उसके ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव कर सकते हैं। टू रिमूव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में डिस्टेंट हो गया, मतलब पेट फूल गया हो, ठीक है, एयर नहीं रिलीज हो पा रही हो, बाय ड्रॉइंग आउट द स्टोमक कंटेंट एंड प्रिवेंटिंग, उसके कंटेंट को बाहर निकाल के हम उसको रिलीव कर सकते हैं। टू मेंटेन गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन आफ्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी, GIT की सर्जरी हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, जब सर्जरी होती है उस टाइम पे गैस या वैक्यूम प्रेशर जो वो बन जाता है, जिसको एकदम से नहीं रिलीज़ हो पाता है, तो उसके लिए हमें एनजी ट्यूब डाल के उसको रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो वही बोला, टू मेंटेन गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, ठीक। टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग आफ्टर सर्जरी, मान लीजिए लो किसी पेशेंट की सर्जरी होगी तो एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया देने के बाद क्या होता है, जब पेशेंट धीरे धीरे होश में आता है सर्जरी होने के बाद, तो उसमें कंडीशन लगती है कि उसको नोजिया वोमिटिंग के चांस रहते हैं, तो एकदम से उठेगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब डाल सकते हैं। टू ट्रीट अपर GI ब्लीडिंग, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपर वाले में ब्लीड हो रही हो, उसको रिमूव करने के लिए भी हम, या उसको ट्रीट करने के लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन और सूडो ऑब्स्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई इंटेस्टाइन में रुकावट आ गई हो, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। या फिर सूडो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ऐसा लग रहा है सही में हुई नहीं है, तो उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर अ लेबोरेटरी स्टडी, किसी जांच के लिए, लेबोरेटरी के लिए हमें स्टोमक कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उसको भी लेने के लिए हमें एनजी ट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी जांच के लिए अगर हमें गैस्ट्रिक कंटेंट, पेट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको जांच करनी है, तो उसके लिए भी हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, गैस्ट्रोपैरेसिस, मतलब इसमें क्या होगा, जो ये हैं हमारे जो पेट की मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, पैरालाइसिस हो जाती है, जिसके कारण से ब्लोटिंग हो जाती है, मूवमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है, और नोजिया और ब्लोटिंग की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण हम एनजी ट्यूब का यूज़ करते हैं। और क्या है, टाइप्स ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब्स। अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे पहले एनजी ट्यूब क्या है, ठीक है, कहाँ लगाई जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया, क्यों लगाई जाती है, मेडिसिन या फीड देने के लिए, ट्यूब फीडिंग कराने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा काम उसका और क्या है, गैस्ट्रिक सक्शनिंग के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कितने तरीके की होती हैं टाइप्स ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। सबसे पहले एनजी ट्यूब यूज्ड फॉर फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मस्ट बी फुली रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक का मतलब है जो एक्सरे रेज को पार ना कर सके। मान लो अगर एक्सरे रेज को पार कर जाएगी, तो जैसे हमने एनजी ट्यूब डाली, ठीक है, अब हम एक्सरे कराते हैं कि भाई वो अपनी सही पोजीशन में है या नहीं, कहीं गलत तो नहीं पहुंच गई, तो अगर वो रेडियो ओपेक नहीं होगी, ठीक है, एक्सरे रेज को अगर क्रॉस कर जाएगी तो हमें वहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एनजी ट्यूब है वो रेडियो ओपेक इसीलिए होती हैं, अगर हम एक्सरे करें तो उसमें वो विजिबल हो, हमें दिख सके। Then the entire length and have externally visible marking to enable accurate measurement। अच्छा, एनजी ट्यूब एक तो सबसे पहले रेडियो ओपेक होनी चाहिए, क्यों,
क्योंकि एक्सरे में हम उसको विजिबल देख सकें। दूसरी जो बाहर की तरफ है उसमें मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। मार्किंग क्यों होनी चाहिए? जिससे कि हम मार्किंग से पता करके कि वो कितनी अंदर पहुंची है या नहीं, उसके लिए हमें मार्किंग करना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि एक्यूरेट मेजरमेंट हम ले सकें। टू मेन टाइप्स कॉरस्पॉन्ड टू टू मेन पर्पसेस ऑफ द नेज़ोगैस्ट्रिक, मतलब हमारी 2 टाइप्स की हैं और दोनों ही अलग अलग पर्पस के लिए हैं। क्लियर? सबसे पहली है सिंगल ल्यूमन। कौन सी है? सिंगल ल्यूमन मतलब एक ही तरफ से, वन वे, ठीक है। फाइन बोर मतलब उसके जो छेद हैं, 4 हैं, वो छोटे छोटे हैं, ठीक है। लेस देन 9 फ्रेंच, इनकी जो यूनिट है वो फ्रेंच में होती है, तो ये 9 फ्रेंच की से भी कम की होती है, ठीक है। सिंगल ल्यूमन होती है। सिंगल ल्यूमन एनजी ट्यूब हैज़ अ सिंगल होती है। नैरो चैनल होते हैं, पतली होती है, ठीक है। फॉर डिलीवरिंग मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन, किस काम में आती है? मेडिसिन देने के या फिर न्यूट्रिशन, ट्यूब फीडिंग के काम में आती है। वन वे, एक ही रास्ता है, दे ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सक्शन भी कर सकते हैं उससे। सिर्फ हम उससे क्या कर सकते हैं? मेडिसिन दे सकते हैं या फिर हम उसको कोई लिक्विड डाइट दे सकते हैं। वन वे इनटू द स्टोमक में वन वे ही है सिर्फ। द चैनल हैज़ अ स्मॉल डायमीटर, छोटे डायमीटर की होती है, इसीलिए आसानी से थोड़ा धीरे धीरे करके हम उसको फीड करा सकते हैं। स्मॉल बोर होते हैं, ठीक है। टू मेक इट एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना कंफर्टेबल लगे। अगर मोटी होगी तो कंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है। सॉफ्ट होती है इसीलिए, जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो सके। सिंस इट मे बी इन अ प्लेस फॉर अप टू सेवरल वीक्स तक भी हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होती है, पतली होती है, स्मॉल डायमीटर होता है इसका, ठीक है, और कंफर्टेबल भी रहती है। दीज आर मेड फ्रॉम पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन, किसकी बनी होती है? पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन की बनी हुई होती है। द लेविन एंड द डॉफ ट्यूब हैज़ अ वेट ऑन द एंड इंडेंटेड टू, ये 2 क्या है? नाम है, लेविन एंड डॉफ। इसके क्या है? लेविन एंड डॉफ क्या है? इसके नाम है जो सिंगल ल्यूमन की एनजी ट्यूब, ठीक है। सिंगल ल्यूमन की जो एनजी ट्यूब है उनके एग्जाम्पल हैं जैसे कि लेविन और डॉफ। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये है लेविन, ठीक है, सिंपल है, सॉफ्ट है, स्मॉल डायमीटर और सिंगल ल्यूमन है, ठीक है। सिंगल ल्यूमन मतलब एक ही ल्यूमन है, एक तरफ से ही हम उसको फीड करा सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली है डॉफ वाली, ठीक है, ये कौन सी है? डॉफ, ये भी सिंगल ल्यूमन ही है, ठीक है। लेकिन इससे अलग क्या है? यहाँ पे वेट होता है इसकी, ये जो टिप है यहाँ पे क्या है? वेट है, ठीक है। देखिए वही कह रहा है, डॉफ क्या है? डॉफ ट्यूब हैज़ अ वेट ऑन द एंड पे क्या होती है? उसके वेट होता है, किस लिए? इंटेंडेड टू पुल इट बाई ग्रेविटी, ठीक है, जिससे कि वो ग्रेविटी की तरफ अपने आप ही नीचे की तरफ चली जाए, ठीक है, आसानी रहे उसको पुल डाउन करने में। ड्यूरिंग इंसर्शन, जब हम उसको इंसर्ट कर रहे हों तो जब वो वेट होगा उसके पे तो वो क्या होगी? आसानी से नीचे इंसर्ट हो जाएगी। आर 2 मेन मॉडल्स इन यूज़, 2 मॉडल्स इसमें हैं, ठीक है। तो 2 हैं, लेविन और डॉफ। क्या है? उसके एंड पे वेट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जिससे कि उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगे और वो नीचे इजीली इंसर्ट हो जाए। क्लियर है? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे डबल ल्यूमन वाली, ठीक है। क्या है? डबल ल्यूमन है। इसके जो बोर हैं वो वाइड हैं, मतलब जो छेद हैं, ठीक है, वो क्या है? बड़े हैं, मोटे हैं। इसको हम और क्या नाम से जानते हैं? रायल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसकी जो वो है वो क्या है? 12 फ्रेंच। उसकी क्या थी? 9 फ्रेंच से लेस देन। फ्रेंच क्या है? इनकी यूनिट है, ठीक है। तो डबल ल्यूमन और वाइड बोर, या फिर इसको हम रायल्स ट्यूब भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो डबल ल्यूमन एनजी ट्यूब इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर सक्शनिंग, किसके लिए बनाई जाती है? सक्शनिंग के लिए, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? वाइड या फिर डबल। इसके जो बोर हैं वो वाइड हैं, चौड़े हैं। क्यों हैं? देखिए, मान लीजिए जो अगर हमें फीड करानी है या हमें मेडिसिन देनी है, ठीक है, तो हम उसके डायमीटर क्या कर रख रहे हैं? छोटा। लेकिन हमें सक्शनिंग करनी है, ठीक है। अब मान लो किसी ने जहर खाया है और हम छोटे वाले से सक्शनिंग कर रहे हैं, तो वो इंसान इतने में तो ब्लड में पूरा जहर क्या है? फैल जाएगा। तो हमें क्या करना है? जो वाइड है, चौड़ा है, ठीक है, वो हमें डबल ल्यूमन वाला
जो एनजी ट्यूब है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे कि सक्शनिंग हम जल्दी से जल्दी जो कंटेंट है उसको हम बाहर निकाल सकें। ठीक, तो इसीलिए जो डबल ल्यूमन वाला है या राइल्स ट्यूब है वो मेनली सक्शनिंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, कर सकते हैं हम फीड और मेडिसिन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किसके लिए यूज़ करते हैं हम उसको सक्शनिंग के लिए प्रेफर करेंगे। बट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अदर पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सक्शनिंग के लिए ज़्यादा प्रेफर रहता है। ठीक है, इट हैज़ टू चैनल मतलब डबल ल्यूमन होते हैं। ठीक है, ए वाइडर वन, दो होते हैं, तो वाइडर और एक नैरो वाला। तो जो वाइडर है, वाइडर वन टू सक्शन थ्रो, ठीक है, उससे क्या होगा, सक्शन करेंगे। एंड नैरोअर जो पतला वाला है, दैट एक्ट एज एयर वेंट टू रिलीव वैक्यूम प्रेशर। देखिए ये है दो डबल ल्यूमन क्यों है, एक से हम क्या कर रहे हैं, सक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा जब हम सक्शन करते हैं तो सक्शन क्या करता है, सक्शन का पाइप वहाँ पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, वैक्यूम प्रेशर बन जाता है, एयर क्या बिल्कुल चिपक जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर हमने इससे सक्शन किया तो हम गैस्ट्रिक में ही तो कर रहे हैं, तो जो इसकी लेयर्स है, जो इसकी वॉल है, दीवार है, वो उसको भी क्या कर देगी, इंजरी कर देगी। तो उससे बचने के लिए ये दूसरे वाला जो है, ठीक है, ये सॉरी एयर वेंट, ये क्या करता है, वहाँ पे वैक्यूम प्रेशर नहीं बनने देता, एयर रिलीज़ करता रहता है, जिससे कि जो सक्शन है वो उसकी लेयर्स को डैमेज ना करे, इसीलिए डबल ल्यूमन है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक वाइडर वन है सक्शन के लिए, दूसरा है एयर वेंट जो कि वैक्यूम प्रेशर को रिलीज़ कर सके। ठीक है, वहाँ पे इतना प्रेशर ना बन सके जिससे कि जो स्टोमक है उसकी दीवार, जो वॉल्स हैं, उनको इंजरी ना पहुँच जाए। ठीक है, दिस हेल्प प्रिवेंट द ट्यूब फ्रॉम एडहेरिंग टू योर स्टोमक लाइनिंग वाइल सक्शनिंग। जब हम सक्शनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो स्टोमक की लाइनिंग है, जो वॉल है, उन पे चिपके ना वो ट्यूब, इसीलिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम, एयर वेंट का, जो नैरो वाला है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, राइल्स ट्यूब शुड बी चेंजेस एवरी वीक। अच्छा, राइल्स ट्यूब को हम इतने टाइम के लिए नहीं रख सकते, सिर्फ 2 वीक्स तक हम उसको रख सकते हैं, हर 2 वीक्स के बाद हमें उसको चेंज करना होता है। एज दे आर मेड फ्रॉम हाई ग्रेड PVC। क्यों, क्योंकि वो हाई ग्रेड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है, विच कैन बी ब्रिटल ओवर टाइम, मतलब जितना टाइम वो अंदर रहेगी और ज़्यादा हार्ड होती जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको 2 हफ्ते में चेंज करते रहते हैं। सलेम सम्प इज़ द मोस्ट कॉमन डबल ल्यूमन एनजी ट्यूब। जो इसका एग्जाम्पल है क्या है, सलेम सम्प कैसा है, डबल ल्यूमन है। डबल ल्यूमन क्यों है, एक से अगर हम सक्शन कर रहे हैं, आपने कभी भी सक्शनिंग की हो या सक्शन किया हो तो आपको पता होगा, जब हम सक्शन करते हैं वो ट्यूब क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जहाँ से भी हम सक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको रिलीव करने के लिए एयर वेंट बनाया गया दूसरा, जो वहाँ के प्रेशर को रिलीज़ करता है और उसकी लेयर से चिपकने नहीं देता है। क्लियर, तो ये तीनों टाइप्स के हो गए। ठीक है, लेविन ट्यूब क्या है, सिंगल ल्यूमन है, 9 फ्रेंच से कम पाया जाता है, सॉफ्ट होता है, नैरो होता है, स्मॉल डायमीटर होता है, फाइन बोर के होते हैं। ये क्या है, डॉफअप है, इसका क्या है, इसके एंड पे क्या होता है, वेट होता है, जिससे कि ये ग्रेविटी के थ्रू अब इजीली इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, सलेम सम्प डबल ल्यूमन होता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस में हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे पहले है मिड फेस ट्रॉमा और नेज़ल फ्रैक्चर। किसी के नाक जो है, नेज़ल नाक का फ्रैक्चर हो गया हो उस कंडीशन में, या फिर मिड फेस आधा फेस में कोई चोट लगी हो, उस कंडीशन में हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। क्यों, नोज़ में चोट लगी और नोज़ में ही अगर हम इंसर्ट करेंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए उसमें नहीं कर सकते हैं। रीसेंट नेज़ल सर्जरी, नाक की कोई सर्जरी हुई हो, उसमें हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला, ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला क्या है, एक तो हमारी ट्रैकिया और ईसोफेगस, मान लो ये क्या है, हमारी ट्रैकिया है। ठीक है, इसके पीछे से क्या जा रही है, हमारी ईसोफेगस। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ये रास्ता बन गई है। ठीक है, फिस्टुला बन गया, फिस्टुला मतलब ओपनिंग, इन दोनों के बीच में क्या हो गई है, ओपनिंग बन गई है। तो इस कंडीशन में भी हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। मान लो हम डाल रहे हैं नोज़ के थ्रू, ईसोफेगस में पहुंच गई लंग्स में, ठीक है, तो एस्पिरेट हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो इस कंडीशन में भी हम नहीं डालते हैं। देखिए ये क्या है,
ईसोफेगस है, ये क्या है, ट्रेकिया। इन दोनों के बीच में क्या है, रास्ता बन गया है, ओपनिंग बन गई है। अब मान लो हमने इससे होते हुए डाला तो वो कहाँ चली जाएगी, ट्रेकिया में चला जाएगा, ठीक है। स्टोमक में ना पहुँच के वो ट्रेकिया में पहुँच जाएगी ट्यूब, इसलिए हम नहीं डालते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी, जिसमें कि कोगुलेशन की एबनॉर्मलिटी हो, मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें कि ब्लीडिंग होने के चांसेस हो, उस कंडीशन में हमें एनजी ट्यूब नहीं डालनी है। रीसेंट एल्कलाइन इंजेक्शन, कोई अभी भी उसने एल्कलाइन है वो इंजेस्ट किया है, लिया है, ठीक है, उस कंडीशन में हमें एनजी ट्यूब नहीं डालनी है। क्यों, ड्यू टू रिस्क ऑफ ईसोफेजियल रप्चर। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उसने एक साथ लिया है। एल्कलाइन क्या करता है, जो ईसोफेगस की वॉल है, जो लाइनिंग है, उसको वो रप्चर कर सकता है, ठीक है। वहाँ की जो लाइनिंग है, वहाँ की ब्लड वेसल्स से उनको रप्चर कर सकता है। इसलिए अगर मान लो एक तो वो पहले ही कमज़ोर हो गई जो उसने एल्कलाइन खाई है, और हम ऊपर से एनजी ट्यूब और डाल रहे हैं, अगर थोड़ी सी भी इंजरी हुई तो वहाँ से ब्लीड हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है ईसोफेगियल वेरिसिस। ईसोफेगियल वेरिसिस क्या है, जो ईसोफेगस है वहाँ की जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलन हो जाती हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते, ठीक, क्योंकि वो ईसोफेगस से होते हुए डालेंगे तो वो क्या है, ऑलरेडी पहले से ही स्वेलन है, ठीक। अगर वहाँ से कुछ भी दिक्कत हुई तो वो ब्लीड कर सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर अनट्रीटेड या रिसेंटली बेंडेड या कॉटराइज्ड है, वहाँ पे किसी चीज़ उसका वेरिकोज का ही ट्रीटमेंट हुआ, उस टाइम पे हम एनजी ट्यूब नहीं यूज़ कर सकते। ईसोफेगियल स्ट्रिक्चर हो, ठीक है, ये क्या है, ईसोफेगियल वेरिसिस। देखिए ये क्या है, ये जो वेन्स हैं ये क्या है, फूल गई हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। दूसरा है ईसोफेगियल स्ट्रिक्चर। ये जो स्ट्रिक्चर है ये ठीक है, ये क्या हो गई है, ये पतली हो गई है। अब यहाँ से ट्यूब कैसे इंसर्ट होगी, तो इस कंडीशन में भी हम ट्यूब नहीं डाल सकते। ईसोफेगस से होते हुए, नोज से होते हुए ईसोफेगस में तो डालेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गई है, ये जो वॉल्स है ये आपस में ही चिपक गई हैं, ठीक है। देखिए इसमें रास्ता कितना कम हो गया, यहाँ से ट्यूब इंसर्ट ही नहीं हो सकती, तो इसलिए इस कंडीशन में भी हम नहीं डाल सकते हैं। क्लियर हुआ, किन किन कंडीशंस में हम एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते। एनजी ट्यूब से अभी हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब किस किस में हम एनजी ट्यूब नहीं लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर हम एनजी ट्यूब लगा रहे हैं तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले है गैगिंग और वोमिटिंग। कोई भी चीज़ अगर हम फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, सब्सटेंस एंटर करेंगे, तो वोमिटिंग तो होगी ना, ठीक है। तो वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, गैगिंग की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। डायरिया की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। टिश्यू ट्रॉमा, ठीक है, कहीं पे चोट लग सकती है, कहाँ पे, नेज़ल में, नाक के थ्रू डाल रहे हैं तो नोज़ में चोट लग सकती है, उसके टिश्यूज़ में चोट लग सकती है, ओरोफेरेंजियल में लग सकती है, ठीक है। और अपर जीआईटी ट्रैक्ट, मतलब जिस के थ्रू हमारी जो एनजी ट्यूब है वो होते हुए जा रही है, जैसे नोज़ में, ठीक है, ओरोफेरेंजियल में, ठीक है, जीआईटी में, जीआईटी के अपर पार्ट में, तो वहाँ से ट्रॉमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ब्लीड होने के चांसेस हो सकते हैं। इनकरेक्ट प्लेसमेंट, मान लो हम तो डाल रहे हैं और वो डल नहीं रही है, फिर भी हमने फोर्सफुली उसको डाल दिया और वो इनकरेक्ट मतलब सही जगह पे ना जाके गलत जगह चली गई, तो इनकरेक्ट प्लेसमेंट इन द लंग्स में चली गई, तो क्या हो सकता है, मे कॉज एस्पिरेशन निमोनिया। क्या कॉज कर सकते हैं, एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। लंग्स में चला जाएगा तो दिक्कत है ना। नेक्स्ट है डिसलॉकमेंट, गलत जगह डिसलॉकमेंट हो गई हो उसकी, ये सारी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये कंडीशन हो सकती हैं अगर हमने एनजी ट्यूब लगाई तो। नेक्स्ट है सबसे पहले, अब है पूरा प्रोसीजर कि हम कैसे कैसे लगाएंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन है, ठीक है, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए, पूरा प्रोसीजर हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले प्रोसीजर की डिटेल्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ठीक है, पेशेंट को हम समझाएंगे कि ये ट्यूब है, ऐसे ऐसे हम इनको इंसर्ट करेंगे और तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हम उसके साथ करने वाले हैं उस पेशेंट को समझाएंगे। अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव्स को समझाएंगे, ठीक है। इफ़
कॉन्शियस एंड टेक कंसेंट। अगर पेशेंट कॉन्शियस है मतलब होश में है तो उसे पहले तो समझाएंगे और उससे कंसेंट लेंगे, ठीक है। प्रोवाइड प्राइवेसी, प्राइवेसी का उसका हमें ध्यान रखना है। एक्सप्लेन हाउ पेशेंट कैन कोऑपरेट विद यू, पेशेंट को बताना है कि वो कैसे हमारे साथ कोऑपरेट कर सकता है। मान लो जब हम एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको वाटर पी लें, सिप करने के लिए देंगे तो वो क्या करेगा, स्वेलो करेगा, निगलेगा, तो उसके साथ ही हमारी जो ट्यूब है वो इजीली नीचे इंसर्ट होती जाएगी। ऐसे करके वो कोऑपरेट हमारे साथ कर सकता है। प्लेस पेशेंट इन अपराइट सिटिंग पोजीशन और सेमी अपराइट पोजीशन, पेशेंट को या तो हम सीधे बैठने वाली पोजीशन में रख सकते हैं या फिर सेमी अपराइट, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ, उस कंडीशंस में हम पेशेंट को बैठा सकते हैं। विद नेक स्लाइटली फ्लेक्स्ड, जो गर्दन है वो थोड़ी सी फ्लेक्स्ड हो, ठीक है। हेड क्या है, सपोर्टेड हो, पीछे से हेड को सपोर्ट हो, पिलो हो, इस पोजीशंस में हम रख सकते हैं पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको कोई पोजीशन नहीं दे सकते, ठीक है। लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, जो लेटरल है, लेटरल कैसे, एक साइड करवर होके वो हम अनकॉन्शियस पेशेंट में उस पोजीशन को हमें देनी होगी। पुट ऑन मेडिकल ग्लव्स, ग्लव्स पहने, ठीक है। उसके बाद रिमूव डेंचर इफ़ एनी, अगर उसके कोई भी नकली दांत वगैरह हों तो उनको रिमूव करें। अरेंज आर्टिकल्स टू नियर टू बेड, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होने वाले हैं उन्हें बेड के पास रखें। क्लीन नोस्ट्रिल, भाई नोज़ में डालेंगे तो नोस्ट्रिल्स जो है हमारी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी सीक्रेशन, अगर कोई भी सीक्रेशन है तो हम क्या कहेंगे पेशेंट से कि एक नाक बंद करो और स्निफ करो, एक नाक से स्निफ करो कि जो भी है वो बाहर आ जाएगा, फिर दूसरी से, इस तरीके से हमें क्या करना है, स्निफ करना है। तो हम जो भी हमारी नोस्ट्रिल प्रेफर होगी हम उसमें एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को कहे कि भाई पेशेंट भाई नहीं मुझे राइट में डलवानी है तो राइट में डाल, और उसको लेफ्ट में, जो भी उसको कंफर्टेबल हो उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। मेजर आउट इन एडवांस द करेक्ट लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट नीड टू इंसर्ट एंड मार्क इट, डालने से पहले सारी चीज़ हमने रख दी साइड में, हमने प्रोसीजर पेशेंट को समझा दिया, हर चीज़ हमने कर ली। उससे पहले हमें क्या करना है कि जो एनजी ट्यूब है उसको हमें मेज़र करना है जिससे कि वो करेक्ट जगह पे जाए और करेक्ट लेंथ हो उसकी, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जो एनजी ट्यूब है उसको मेज़र करना है सबसे पहले ये, ठीक है। ऐसे एनजी ट्यूब डाल रहे हैं, ये क्या है, सिटिंग पोजीशन में, ठीक है, अपराइट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को पोजीशन दे रहे हैं। अब है कि हमें मेज़र कैसे करना है कि जो एनजी ट्यूब है उसकी लेंथ को कैसे मेज़र करें कि हमें कितनी डीप वो इंसर्ट करनी है, कितनी लेंथ तक हमें वो इंसर्ट करनी है, कैसे करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है NEX, इसका क्या मतलब है, नोज़, ईयर लोब और ज़िफॉइड, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नोज़ से ईयर लोब, ये जो हमारा ईयर लोब है यहाँ से यहाँ तक पहले मेज़र करेंगे, फिर ईयर लोब से हम क्या करेंगे, ज़िफॉइड प्रोसेस तक, ठीक है। ये जो हमारा स्टर्नम है, देखिए इमेज के थ्रू देखिए, ये नोज़ है, ठीक है, नोज़ से कहाँ ले जा रहा है, ईयर लोब तक, यहाँ तक, ठीक है, कान के पीछे तक, ये जो ईयर लोब है यहाँ तक, फिर यहाँ से क्या ला रहा है, ज़िफॉइड प्रोसेस, देखिए इस वाले में यहाँ तक, ये हमने क्या कर ली, मेज़र कर ली, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क कर देंगे कि यहाँ तक हमें क्या करनी है, वो इंसर्ट करनी है, इतनी लेंथ हमने क्या कर ली, मेज़र कर ली। प्लेस एनजी ट्यूब इन अ पोजीशन रनिंग फ्रॉम द ब्रिज ऑफ द पेशेंट्स नोट, ये जो ब्रिज है, ये नाक की जो ब्रिज है पेशेंट की नोज से, यहाँ से हमें ईयर लोब तक ले जानी है, टू द ईयर लोब, ठीक है, कहाँ तक, ईयर लोब तक लेके जानी है। एंड डाउन टू द ज़ीफी स्टर्नम, और नीचे, ठीक है, इस ज़ीफी स्टर्नम क्या है, यहाँ तक लेके जानी है। इसी का फॉर्मूला है NEX, नोज, ईयर लोब और ज़िफॉइड। नोट द डिस्टेंस रीच्ड अलोंग दिस पाथ ऑन द एनजी ट्यूब, कितनी होगी, अबाउट 55 to 65 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मार्क दिस पॉइंट, इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे ऑन द ट्यूब विद टेप, टेप के साथ इस ट्यूब को मार्क कर लेंगे या फिर मार्किंग बना देंगे कि इतनी ही हमें ट्यूब को इंसर्ट करना है। क्लियर, देखिए और अच्छी तरीके से देख लीजिए। सबसे पहले नोज़ की ब्रिज, ठीक है, यहाँ से लेके हमने क्या किया, ईयर लोब तक, ईयर लोब से कहाँ तक, ज़ीफी स्टर्नम तक, इस वाली इमेज में, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे इसको।
अब इक्विपमेंट्स, कौन कौन से हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भाई हमने अभी क्या कहा कि हमें बेड के साइड में रखने हैं, तो हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ हमें रखनी है, वो पहले से ही असेंबल करके हमें रखने हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स कौन सी जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एनजी ट्यूब के प्लेसमेंट में या फिर इंसर्शन में। सबसे पहले एनजी ट्यूब चाहिए। ठीक है, एनजी ट्यूब चाहिए। अगर हमें सक्शनिंग के लिए चाहिए तो सक्शनिंग डबल ह्यूमन वाली, अगर हमें फीडिंग के लिए चाहिए, मेडिसिन के लिए चाहिए तो हमें सिंगल ह्यूमन वाली यूज़ करनी है। ठीक है, कप ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ, वाटर चाहिए किस लिए, सिप करने के लिए। ठीक है, अधेसिव टेप, टेप को चिपकाने के लिए नाक से वही ट्यूब हमने डाल दी तो फिर क्या करेंगे, उसको वहीं पे स्टिक रखने के लिए हमें किसकी, टेप की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, जो एनजी ट्यूब है उसको हमें लुब्रिकेट करने के लिए, चिकनी करने के लिए लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ग्लव्स पहनने हैं। एसेस बेसिन किस लिए, कि अगर वोमिटिंग आ रही है तो हम उसको बेसिन में करा सकें। 50 ml सिरिंज किस लिए, कंटेंट को एस्पिरेट करने के लिए, अगर मान लो हमने एनजी ट्यूब डाली है तो उसको कंफर्म करने के लिए उसका कंटेंट निकाल के हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके लिए पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप, पीएच से ही चेक करेंगे। क्यों करेंगे पीएच से, क्योंकि हमें पता है जो हमारा गैस्ट्रिक है या स्टमक है उसका जो कंटेंट है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, उसकी पीएच चेक करेंगे। नेक्स्ट स्पेसिमेन कंटेनर, अगर कोई स्पेसिमेन चाहिए उसके कंटेंट का, स्टमक कंटेंट का लेबोरेटरी के लिए तो वो रखेंगे कंटेनर। सक्शन रखना है अगर हमें सक्शनिंग करनी है। ठीक है ना, कीप रेडी इन केस ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग के केस में भी हमें रेडी रखना है। या पार्टिकुलर पेशेंट विद रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस लेवल, मान लो पेशेंट बेहोशी के हालत में तो उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, सक्शन को रेडी रखना है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमें बेड के साइड में रखने हैं जब हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे होंगे तब। ठीक, अब आ जाते हैं प्रोसीजर पर कि प्रोसीजर कैसे करना है। ठीक है, प्रोसीजर से पहले कि हम सारी चीज़ पढ़ सकें कि हम अपने पेशेंट को क्या करना है, पहले एक्सप्लेन करना है, पूरा प्रोसीजर समझाना है, उनके रिलेटिव्स को समझाना है, कंसेंट लेना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या करनी है हमने देख चुके हैं। अब है प्रोसीजर फॉर प्लेसमेंट ऑफ ए एनजी ट्यूब, कैसे प्लेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, असेंबल इक्विपमेंट्स, सारे इक्विपमेंट्स को असेंबल करेंगे एंड टेक टू पेशेंट्स बेड साइड ऑन ट्रॉली, ट्रॉली पर लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब पेशेंट के बेड के पास में लेकर जाएंगे। डिस्कस द प्रोसीजर विद द पेशेंट, पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे। इंक्लूडिंग इंडिकेशंस, सारी चीज़ उसको बताएंगे कि क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, है ना, कोई और अल्टरनेटिव, मतलब हर चीज़ के बारे में हमें पेशेंट को अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक, एंड ऑब्टेन कंसेंट, फिर उसका कंसेंट लेना है। रिटन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है कॉन्शियस हो पेशेंट तो उसको रिटन में हमें कंसेंट लेना है। एक्सप्लेन इफ द पेशेंट इज अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड विश टू स्टॉप कैन रेज देयर हैंड, हमें पेशेंट को ये भी एक्सप्लेन करना है, मान लो अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा हो या उसको कोई दिक्कत हो रही हो तो वो हमें बता सकता है, रुकने के लिए बोल सकता है या फिर अपने हाथ को उठा सकता है कि भाई मुझे दिक्कत हो रही है, यहीं पे रोको। तो वो चीज़ हमें उसको पेशेंट को क्या करनी है, बता के रखनी है कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लगे, कुछ भी दिक्कत लगे तो तुम्हें अपना हाथ खड़ा कर देना है या फिर हमें रोक देना है। ठीक है, नेक्स्ट वॉश एंड ड्राई हैंड्स देन डॉन ग्लव्स, सबसे पहले हाथ धोने हैं, उन्हें सुखाने हैं, फिर अपने ग्लव्स को पहनना है। ठीक है, ग्लव्स के साथ साथ हम पीपी किट भी पहन सकते हैं, अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को भी, जैसे कि गाउन हुआ, मास्क हुआ। ठीक है, वो सारी चीज़ भी हम पहन सकते हैं। एंश्योर पेशेंट पोजिशनिंग अप्रोप्रिएटली, हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो पेशेंट की पोजीशन है वो सही होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि पेशेंट की पोजीशन सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए या सेमी अपराइट पोजीशन होनी चाहिए, नेक फ्लेक्स होनी चाहिए और हेड के नीचे सपोर्ट रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेज़र द एनजी ट्यूब, हमने मेज़र का तरीका भी देखा है कि हमने कैसे मेज़र किया था, नोज से लेके ईयर लोब और ईयर लोब से ज़िफिस्टर्नम तक, ये मेज़र हमें पहले ही कर लेना है। ठीक है, प्रोसीजर से पहले ही ये सारी चीज़ें हमें मेज़र कर लेनी है। फिर एग्जामिन बोथ नॉस्ट्रिल फॉर सेप्टल डेविएशन, दोनों नॉस्ट्रिल के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि हमें सांस को इस करके स्निफ करनी है, दोनों को क्लीन करनी है नॉस्ट्रिल्स को। ठीक है, द एम इज़ टू आइडेंटिफाई मोर पोटेंट नॉस्ट्रिल फॉर इंसर्शन, फिर हमें ये देखना है कि कौन सी जो नॉस्ट्रिल है किससे इजीली इंसर्ट हो रही है या पेशेंट किस नॉस्ट्रिल में कंफर्टेबल है। क्लियर,
आस्क द पेशेंट टू क्लियर नोस्ट्रल बाय स्निफिंग, पेशेंट को बताना है स्निफ करने के लिए, एक नाक को बंद करके और स्निफ करना है आगे की तरफ, विद वन नोस्ट्रिल क्लोज्ड एंड रिपीटिंग विद अनदर नोस्ट्रिल, ठीक है। सेम वही, एक नाक को बंद करना है, एक से स्निफ करना है, दूसरे को बंद करना है, फिर दूसरे से स्निफ करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, लुब्रिकेट द 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ द टिप एंड ऑफ द ट्यूब इन आइदर वाटर वेस्ट लुब्रिकेंट और सिंपली इन वाटर। उसको क्या करना है, जो एनजी ट्यूब है उससे आगे की जो 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ है उसको हमें लुब्रिकेट कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है, जिससे कि वो इजीली इंसर्ट हो सके उसकी टिप को, या तो वो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट हो या सिंपली वाटर हो, ठीक है। इंसर्ट प्रोक्सिमल एंड, प्रोक्सिमल मतलब आगे वाला, जो फ्रंट वाला एंड है उसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है इनटू क्लियरर, जो क्लीन हो, ठीक है, जो नोस्ट्रिल हमारी साफ हो उसमें नोस्ट्रिल, एंड स्लाइड इट जेंटली, उसको आराम से स्लाइड करना है, बट फर्मली इनवर्ड्स, थोड़ा सा फर्म है ना, हार्ड तरीके से इनवर्ड्स की तरफ करना है। ऐसा नहीं है कि बस हमने धीरे धीरे की, थोड़ा सा जेंटली करना है, पर पुश क्या करना है, इनवर्ड की तरफ पुश करना है, एंड बैकवर्ड पीछे की तरफ, ठीक है, अलोंग द फ्लोर ऑफ द नोज, नोज के फ्लोर के साथ। ऐसा नहीं है सीधा किया और सीधे ही करे जा रहे, नहीं, नोज में क्या है, हमारे जो वो है उससे हमें फील हो जाता है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जैसे नोज का फ्लोर है उसी पे हमें क्या करते जाना है, इंसर्ट करते जाना है। अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। स्टॉप एनी रेजिस्टेंस, अगर कुछ भी रुकावट आ रही है, मान लो हम इंसर्ट कर रहे हैं और वो जा नहीं रहा है, फिर भी हम प्रेशर लगा जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ भी रेजिस्टेंस हमें फील हो रहा है, रुकावट फील हो रही है, तो हमें वहीं पे रुकना है, ठीक है। एंड यूज अदर नोस्ट्रिल, फिर हमें दूसरी नोस्ट्रिल से ट्राई करना है, ठीक। नेवर फोर्स द ट्यूब, फोर्स पे कभी भी ट्यूब मतलब जो ट्यूब हम इंसर्ट कर रहे हैं उस पर फोर्स नहीं लगानी है, ठीक है। इट कैन बी यूजफुल टू ट्विस्ट द ट्यूब एज यू पासेस, जैसे ही आप इंसर्ट करते हो उसको, ट्यूब को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी वो धीरे धीरे जेंटली नीचे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसर्ट नहीं हो रही तो तुम उस पर दबाव बना रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस फील हो रही है, रुकावट फील हो रही है, तो हमें वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। फिर दूसरी नोस्ट्रिल से हमें ट्राई करनी है, प्रेशर नहीं लगाना है, वो क्या है, जेंटली अपने आप ही इनवर्ड्स की तरफ चलती जाएगी, क्लियर। फिर क्या है, आस्क द पेशेंट टू स्वेलो एज अ ट्यूब पासेस, जैसे जैसे ट्यूब जाएगी पेशेंट को बोलो कि वो जैसे निगलता है, कोई भी चीज़ खाना खा रहा है तो जैसे वो निगलता है वैसे ही उसको क्या करना है, स्वेलो करना है, ठीक है। पेशेंट को बोलना है तो वो स्वेलो करेगा, तो वो जो ट्यूब है वो अपने आप ही नीचे की तरफ चलती जाएगी, ठीक है। गिव सिप ऑफ वाटर, अगर वो स्वेलो नहीं कर पा रहा है खाली, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, जिससे कि वो पानी को स्वेलो कर सके। विद स्ट्रॉ एंड स्वेलो, टॉक टू द पेशेंट टू चेक दे आर कंफर्टेबल, जैसे वो कंफर्टेबल हो उस तरीके से हमें पेशेंट को बताना है, या आप स्वेलो कर लो, ठीक है, जैसे ही हम ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, या तो आप वैसे ही स्वेलो कर लो। अगर आप वैसे नहीं कर सकते तो आप पानी उसको दे के स्वेलो करा सकते हो, जिससे कि ट्यूब क्या है, आसानी से इंसर्ट हो जाए। स्टॉप व्हेनेवर द डिस्टेंस मार्कर इज रीच्ड, जो हमने मार्किंग बनाई है अगर वहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर हमें रुक जाना है, ठीक है, ऑन द ट्यूब। और इफ पेशेंट शो एनी डिस्ट्रेस, ठीक है, मान लो एक तो मार्किंग हमारी पूरी हो गई, जहाँ तक हमने मार्क कर रखा था वहाँ से पूरी इंसर्ट हमारी ट्यूब अंदर चली गई। अगर ट्यूब ठीक है पहुँच गई और ट्यूब पहुँचने के बाद पेशेंट भी कोई डिस्ट्रेस शो कर रहा है, मतलब उसको खांसी आ रही है या पेशेंट पूरा नीला पड़ गया है, तो हमें तुरंत क्या करना है, उस ट्यूब को रिमूव कर देना है, क्योंकि पता चल गया कि ये गलत जगह पहुँची है। यूज़ एडहेसिव टेप, मान लो जब हमें पता चल गई कोई पेशेंट कोई साइन शो नहीं कर रहा है, सही जगह पे लगी है, तो हमें क्या करना है, टेप फिक्स कर देना है, ठीक। टू सिक्योर ट्यूब टू नोस्ट्रिल एंड चेक, पहले सिक्योर कर देना है, ठीक है, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि सही जगह है या नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यूज़ 50 ml सिरिंज, 50 ml जो सिरिंज हमने ली थी उसे क्या करेंगे, टू एस्पिरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, उसमें जो ट्यूब हमने डाली है उसमें से सीक्रेट मतलब सक्शन करेंगे, ठीक है, कंटेंट को निकालेंगे 50 ml सिरिंज से। कहाँ से, गैस्ट्रिक से, ये पता करने के लिए कि जो ट्यूब है वो गैस्ट्रिक में ही गई है या नहीं। अब वो पता कैसे करेंगे, गैस्ट्रिक के कंटेंट को निकालेंगे,
पीएच की जो स्ट्रिप्स हैं उनसे उसकी पीएच देखेंगे। अगर पीएच उसकी एसिडिक है, ठीक है, तो क्या है कि हाँ वो कंफर्म हो जाएगा कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट है। क्लियर? तो वही बोल रहा है कि हमने क्या किया, 50 ml की सिरिंज ली, उससे एस्पिरेट करा गैस्ट्रिक कंटेंट एंड डिलीवर गैस्ट्रिक कंटेंट ऑन द पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप पे रखा। पीएच शुड बी लेस देन 5.5, उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, 5.5 से कम होनी चाहिए। ठीक है। इफ़ अनेबल टू कंफर्म प्लेसमेंट विद पीएच टेस्ट, मान लो किसी भी रीज़न से अगर आप पीएच से टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई जो हमारी एनजी ट्यूब है वो सही जगह पे है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट है फॉर एन एक्सरे, एक्सरे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सरे में क्लियर विजिबल होती है। ठीक है। डोंट स्टार्ट फीड अंटिल प्लेसमेंट इज कन्फर्म, जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता उसको फीड नहीं करानी है। ठीक है। हो सकता है कि वो लंग्स में पहुंच गई और हम फीड करा दे तो वो क्या हो जाएगा, एस्पिरेट हो जाएगा। ठीक है। Patients on proton pump inhibitor or who had previous gastric surgery should always receive an X-ray। मान लो पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मतलब कोई ड्रग्स हैं, ठीक है, जो उसकी गैस्ट्रिक के लिए चल रही हैं या फिर उसकी कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो, उस केस में अगर हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक्सरे कराना ज़रूरी है। ठीक है। यूज़ है स्पाइगॉट एंड कैप ओवर द एंड ऑफ द ट्यूब, ऐसा नहीं है आपने ट्यूब डाल दी और उसका जो ओपनिंग है, ठीक है, उसको खुला छोड़ दिया, नहीं, उसको हमें क्या करना है, बंद रखना है। क्यों? जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई एंटर ना हो, इसलिए। डिस्पोज द इक्विपमेंट्स, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं उनको डिस्पोज कर दो। वॉश हैंड्स, अपने हाथ धो लो। एंड स्टार्ट आईओ चार्ट एंड रिकॉर्ड। आईओ मतलब इनटेक आउटपुट, कि कितनी फीड दी, कितनी मेडिसिन दी, कितना यूरिन आउटपुट हुआ, वो सारी चीज़ क्या है, रिकॉर्ड की जाती है, मेंटेन की जाती है। ठीक, क्लियर हुआ प्रोसीजर। नेक्स्ट, अब मान लो एनजी ट्यूब लग गई, अब हमें रिमूव करनी है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले वही सेम चीज़, हाथ धोएंगे। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेराइल फील्ड, जो फील्ड है, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं या जो आसपास का एरिया है वो क्या करेंगे, स्टेराइल रखेंगे, जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन फैलने के चांस ना हो। ठीक है। क्लीन द ट्यूब, जो उसका एरिया है उस ट्यूब को क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से, नोज़ वगैरह को, उस एरिया को क्या कर लेंगे, क्लीन। टर्न ऑफ सक्शन, अगर सक्शन है उसको ऑफ कर देंगे। रिमूव द टेप, जो नोस्ट्रिल के ऊपर टेप लगाई थी उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। फिर क्या करेंगे, जो ट्यूब हमने लगाई है उसको पिंच करना है। ठीक है। ऐसा नहीं बहुत तेज़ कर दो कि टूट ही जाए, पिंच करना है। ठीक। पिंच द एंड ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के जो एंड है उसको पिंच करना है विद अ क्लैंप, या तो किसी क्लैंप से, चिमटी वगैरह से, या अपने फिंगर से क्लैंप कर सकते हो। ठीक है। आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ, पेशेंट को क्या बोलना है कि भाई वो सांस ले, गहरी सांस ले। ठीक है। उसमें ही क्या करना है, आस्क द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस ले, एंड जेंटली बट क्विकली, जेंटली मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत बहुत बुरी तरीके से तुम निकाल रहे हो, आराम से पर तेज़ी से, क्योंकि वो डीप सांस ले रहा है, उतने में ही हमें उसको रिमूव करना है। ठीक है। जेंटली बट क्विकली रिमूव द ट्यूब इन अ स्मूथ कंसिस्टेंट मोशन, एक आराम से मोशन में हमें उसको रिमूव करना है, पिंच करके रिमूव कर देना है। ठीक है। रिमूव द ट्यूब एंड डिस्पोज इफ करेक्टली, निकालने के बाद उसको डिस्पोज कर देना है। ठीक है। मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, पेशेंट को कंफर्टेबल, ठीक है, फील कराना है। वंस द ट्यूब इज रिमूव, मान लो एक बार ट्यूब निकल गई, मेक श्योर दैट पेशेंट इज कंफर्टेबल, कि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कहीं इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं। ठीक। दैट एनी एडहेसिव इज रिमूव फ्रॉम द स्किन, मतलब कहीं भी कुछ भी चीज़ चिपकी हुई हो तो उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग नॉर्मली, और उस जो कंडीशन है पेशेंट वो नॉर्मली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई डिस्ट्रेस शो कर रहा हो या उसको और कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो पेशेंट क्या करे, रेस्पॉन्स नॉर्मली शो करे तब तक जब तक वो कंफर्टेबल फील ना हो जाए। ठीक है। उसको बैठाए रखना है, उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखना है। क्लियर। अब ये है कि भाई जो एनजी ट्यूब है वो कितने टाइम तक रखनी है हमें, है ना। तो जो हमने क्या पढ़ी थी, दो टाइप्स से पढ़ी थी, एक फाइन बोर वाली, एक वाइड बोर वाली। जो फाइन बोर थी वो क्या थी, सिंगल ह्यूमन थी। ठीक है। वो हम किस लिए कर रहे थे, फीड देने के लिए या फिर मेडिसिन देने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो उसको हम कब तक यूज़ कर सकते हैं, अप टू 6 वीक्स तक।
ठीक है। 6 हफ्तों तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं, 12 वीक्स तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 6 वीक्स के बाद क्या है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फाइन बोर है, सेफ टू यूज़, ठीक है। उसमें क्या है, स्मॉल डायमीटर होता है, उसको हम आसानी से 6 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राइल्स ट्यूब जो सक्शनिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसको हम सिर्फ 2 वीक्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हमें वो चेंज करनी होगी, ठीक। इफ़ पेशेंट नीड एंटरल न्यूट्रिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ए गैस्ट्रोक्टोमी और गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, मान लो किसी पेशेंट को इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए ट्यूब की ज़रूरत है, मतलब फीड कराने की ज़रूरत है, उसके कुछ भी गैस्ट्रोस्टोमी हुई है या कुछ भी, मान लो पेशेंट को बहुत लंबे समय तक, मतलब 6 हफ्तों से भी ज़्यादा उसको ट्यूब फीडिंग की ज़रूरत है या मेडिसिन देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के साथ गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हैं या गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कर सकते हैं। इसमें क्या कर देंगे, गैस्ट्रिक में ही हम क्या कर देंगे, छोटी सी ओपनिंग कर देंगे, वहीं से ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर नोज़ के थ्रू नहीं इंसर्ट करेंगे, वो सिर्फ 6 हफ्तों तक ही हम यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके थ्रू हम उसको फीड दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक। गैस्ट्रोस्टोमी या फिर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, जेजुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहीं पे से दोनों की ओपनिंग करा के हम वहाँ से भी उसको फीड करा सकते हैं, ठीक है। फीड डायरेक्टली इनटू योर स्टोमक, डायरेक्ट स्टोमक में जाएगी, नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, छोटा सा ही कट लगा के इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट पर छोटा सा कट लगा के हम ये गैस्ट्रोस्टोमी या गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करके पेशेंट के स्टोमक तक या स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट ही फीड करा सकते हैं, ठीक है। दिस ट्यूब रिक्वायर माइनर सर्जरी, ये ट्यूब छोटी सी सर्जरी है, टू इंस्टॉल, बट दे आर सेफर फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, ये मतलब इनको लगाने के लिए छोटी सी सर्जरी होती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बेटर है, अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है, सेफ रहते हैं। मतलब ये एक्सरे है, ठीक है, ये क्या है, ट्यूब, ये ट्यूब जा रहा है, तो ये ट्यूब हमने क्या देखा एक्सरे में कि भाई इसकी जो पोजीशन है वो करेक्ट है, इसी पोजीशन में ये कहाँ है, यहाँ पे स्टोमक के एरिया में है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरा देखा कि एनजी ट्यूब क्या है, कितने टाइप्स की होती है, किस किस में हम लगा सकते हैं, मतलब इंडिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक सक्शन के लिए भी यूज़ सकते हैं, और गैस्ट्रिक लेवेज और गैवेज दोनों के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या प्रोसीजर है पूरा, कैसे रिमूव करना है, कितने टाइम के लिए ये रह सकता है, ठीक है, एनजी ट्यूब को हम कितने टाइम तक रख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।